नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। लखनऊ से इस समय चुनावी हलचल से भरी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तरफ से चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर जोर शोर से चलता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि एसआईआर से मतदाता सूची को शुद्ध किया जाएगा, यानी जो नाम बेवजह जुड़ गए हैं वो हटेंगे और जो छूट गए हैं वो जोड़े जाएंगे। लेकिन राजनीति में सब कुछ इतना सीधा होता कहाँ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसआईआर पर ऐसा तीखा हमला बोला कि माहौल ही बदल गया। उन्होंने एसआईआर को महाषड्यंत्र बता दिया, कहा कि लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। अखिलेश यादव का आरोप है कि आज एसआईआर नाम पर वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन ये कहानी यही नहीं रुकेगी। उनका कहना है कि आज वोट कटेंगे, कल खेत खलियान, जमीन, मकान, राशन, आरक्षण और जाति तक के नाम हटाए जा सकते हैं। और अगर जनता अभी तक नहीं समझी तो अगला कदम लोगों के बैंक खाते, मध्य वर्ग के लॉकर तक पहुंच सकता है। अब भैया वोटर लिस्ट से सीधे लॉकर तक का सफर, ये तो सीधा 0 से 100 तक वाला मामला हो गया। अखिलेश यादव ने लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि यह साजिश देश को अंग्रेज के जमाने से भी खराब हालत में ले जाएगी। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील की है कि आप जागेंगे, समय हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारा वोट है और इसे बचाना सबसे जरूरी है। मतलब वोटर लिस्ट का मामला पहचान, इज्जत और अस्तित्व से जुड़ गया है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने सिर्फ जनता या विपक्ष को नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी आज बीजेपी का साथ दे रही है, कल बीजेपी सबसे पहले उन्हीं का सफाया कर देगी। यानी सियासी अंदाज में यह सीधा सीधा संदेश है कि दोस्तों सावधान हो जाओ, तुम्हारी बारी पहले है। उन्होंने बीजेपी, उसके सहयोगी और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि ये तिकड़ी चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रही है। अपहरण का शब्द सुनकर तो मामला और जोरदार हो गया है। अब ये चुनावी मुद्दा कम और फिल्मी सस्पेंस ज्यादा लगने लगा है। बस बैकग्राउंड में टन टन की आवाज की बाकी है। अखिलेश यादव ने जनता को एक बार फिर संबोधित करते हुए कहा कि वो बीजेपी और उसके अपरिवारवादी, मतलब परिवारवादियों का उल्टा साथियों को सरेआम की जा रही लूट से देश को बचाए। उन्होंने कहा कि अगर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में देशवासियों को ही देश में पराया बना दिया जाएगा। मतलब अब मामला एफआईआर से निकलकर देश की पहचान, अस्तित्व और नागरिकता तक पहुंच चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बाकी सारे काम छोड़कर एसआईआर की घपलेबाजी रोकने में एकजुट हो। खरीदारी बाद में भी हो सकेगी, सब्जी भी शाम को आ जाएगी, लेकिन अभी एसआईआर रोकना जरूरी है। कुछ ऐसा अंदाज लगा उनकी अपील में। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान है कि आरोप भारी है और अंदाज थोड़ा ड्रामेट्रिक भी है। राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलता रहता है, लेकिन इस बार तो एसआईआर के चक्कर में बात लॉकर, जमीन और पहचान तक पहुंच गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस महाषड्यंत्र के आरोपों पर आगे कौन क्या कहता है और जनता किसकी बात पर भरोसा करती है।